91.1 एफएम से मैं हूं आरजे बरखार। सबसे पहले यूक्रेन में फंसे सभी लोगों की सलामती की मैं दुआ करती हूं। और अभी हम जिनसे बात करेंगे उनका नाम है स्नेहा पांडे। सपरिवार यूक्रेन में फंसी हुई थी। ट्रैफिक जैम, आने जाने के लिए गाड़ियां नहीं, फ्लाइट्स नहीं, बहुत मेहनत मशक्कत के बाद फाइनली वो अपनी धरती पे आ गई हैं, वंदे मातरम, और पटना पहुंच गई हैं। सो स्नेहा हमारे साथ फोन लाइन पे है। हाय स्नेहा, कैसे हो आप? बहुत रिलीफ, बहुत ही रिलैक्स अभी फील हो रहा है। काफी टेंशन में पिछले कुछ दिन काफी टेंशन में बीते, पर घर आके सबको अच्छा लगता है और इस सिचुएशन से घर आने पे तो और भी अच्छा लग रहा है। मैं फिजिकली एंड मेंटली रिलैक्स्ड है, लेकिन अभी भी दिमाग बैक ऑफ द माइंड चीजें चल रही हैं जो देखा और जो सुन रहे थे वहाँ। तो इट विल टेक सम टाइम, थोड़े टाइम लगेगा ही नॉर्मल होने में। समझ सकते हैं यार, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा उन चीजों से बाहर निकलने में। वैसे जब बम के धमाके हो रहे थे, जब बम विस्फोट हो रहा था, तो क्या हो रहा था वहां, ये आप मुझे बताओ कि कैसा लग रहा था उस समय, मन में क्या चल रहा था? मेरा तो सोच के भी दिल दहल जा रहा है। आप क्या फील कर रहे थे? सही सही बताए तो पहले तो समझ ही नहीं आया कि क्या है, क्योंकि इससे पहले कभी बम का धमाका सुना नहीं था पटाखों की आवाज के अलावा। फिर अचानक सायरन बजने लगे, घर से बाहर देखा तो लोग बाहर निकल रहे हैं, भगदड़ शुरू हो गई थी, सब डरे हुए थे। तो हमें जब तक समझ में आया, हमने अपना सामान पैक करा और हम खुद निकल गए। वो लोग बॉम्ब शेल्टर्स की तरफ जा रहे थे, मेट्रोज की तरफ जा रहे थे कि जहाँ थोड़ा सेफ हो सके, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा था कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ किस एरिया में है और किधर है, बस आवाजें आ रही थी। तो सबसे सेम डिसीजन हमें यही लगा कि हमें निकल जाना चाहिए, इससे पहले चीजें और ज्यादा खराब हो। डर के साथ थोड़ा एंग्जाइटी भी था कि कहाँ फंस ना जाए, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। तो और मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स थी कहा जाए तो। अच्छा, तो कीव से निकलकर आप कहाँ गए? रोमानिया गए? कैसे बॉर्डर पार किया आपने? कीव से निकल के टुवर्ड्स वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ ही हम गए, रोमानिया पोलैंड। जैसे पोलैंड बॉर्डर उस टाइम पे बेटर हमें रोमानिया जाना ही सही लगा, तो वी मूव टुवर्ड्स रोमानिया। सीरत बॉर्डर से हमने क्रॉस किया। डिफिकल्ट था क्योंकि काफी गाड़ियां थी, सब लोग निकल रहे थे, सिचुएशन खराब थी, बसेस थी, कुछ लोग, बहुत लोग पैदल भी थे जिनके पास, क्योंकि कम्यूटेशन बंद कर दिया गया था, मेट्रोज नहीं चल रहे थे, ट्रेन नहीं थी उस समय तक, तो जब समय हम निकल रहे थे। तो जिनके पास खुद की गाड़ियां थे वो निकल गए, जिनके पास नहीं थी, फैमिली थी, वो पैदल ही भी निकल गए। तो अब कहीं और ह्यूज ट्रैफिक जैम था, क्योंकि इतनी गाड़ियां तो आप समझ ही सकते हो, इतनी जल्दी एंट्री भी नहीं सबको मिल रही थी। पेट्रोल पंप्स खचाखच भरे थे एंड बहुत क्योस था। अच्छा, तो बॉर्डर पार करने में कोई दिक्कत, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिली, कैसा सपोर्ट रहा? बॉर्डर पे दिक्कतें थी, अगर देखा जाए तो वेदर को लेकर ज्यादा दिक्कतें कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ठंड बहुत ज्यादा है, बर्फबारी हो रही थी एंड स्टूडेंट्स थे वहाँ। प्रॉपर मैं नहीं कहूँगी कि शेल्टर्स वगैरह उतने ज्यादा इंतजाम नहीं था, लेकिन हाँ फिर भी कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से काफी थी कि जल्दी से जल्दी लोगों को निकाला जाए, बच्चों को निकाला जाए, क्योंकि रात रात से बच्चे खड़े थे। तो इसकी वजह से थोड़ा सा वो क्योस और ये क्रिएट हो रहा था, बट डे आफ्टर डे चीजें स्मूथ होती गई। इनिशियली स्टार्ट में तो प्रॉब्लम हो ही रही थी, बट उसके बाद से सॉर्ट होते जा रहा था। अच्छा, तो जब आप रोमानिया पहुंच गई तो इंडिया के लिए फ्लाइट लेने में क्या कुछ आपको झेलना पड़ा? क्या प्रोसेस रहा वहां पे, क्या हुआ? जी, हम जब रोमानिया पहुंचे, वहां से बुकारेस्ट के लिए पहले हमें बस में लेके जाया था। वहाँ एक लिस्ट बन रही थी, उसमें सारे डिटेल्स वगैरह डाल रहे थे कि आप कहाँ से हैं, कहाँ जाना है, ट्रैवल करना है। वो लिस्ट एम्बेसी के लोगों पर जा रही थी। उस हिसाब से जैसे जैसे फ्लाइट्स आती गई, जैसे जैसे लोग हैं, बाद में ये प्लान हुआ कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे लोगों को निकाला जाए, इंडियन नेशनल जो भी है उनको निकाला जाए। जिनकी जैसे एंट्री थी कंट्री में, उनकी एग्जिट वैसे ही प्लान कर रहे थे। ऐसा नहीं कि जो पहले आया वो बहुत बाद में जाएगा, रैंडमली सिलेक्शन नहीं था। इट वॉज वेरी सिस्टमाइज्ड कि किस तरह से निकालना है, किस तरह जाके सब लोग आराम से निकल जाए और सब लोगों को सबको मौका मिले। ऐसा नहीं कि किसी को अचानक से भेज दिया, कोई बहुत काफी दिन से वहां बैठा है। बट हाँ, इनफैक्ट वॉलंटियर्स बहुत हैं, मेसी के लोग तो हैं ही, प्लस वॉलंटियर्स ने खुद से आके अब इसको संभाला है, तो दे आर हेल्पिंग अ लॉट। वेरी गुड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अच्छा, तो एक बात बताओ, जो लोग अभी इंडिया में हैं और उनके घर वाले, परिवार वाले, कोई भी जो अभी वहां यूक्रेन में फंसे हैं, दिल घबरा रहा है, तो आप उनसे क्या कहना चाहोगे? जी, अंडरस्टैंड, बहुत टेंशन है, बहुत पैनिक का समय। मेरे खुद के घर वाले बहुत परेशान थे, सब लोग बहुत ही, लेकिन मेरा सजेशन यही होगा कि आप वंस बॉर्डर उन्होंने क्रॉस कर लिया या वो टुवर्ड्स वेस्टर्न बॉर्डर है, दे आर सेफ। उनको बॉम्बिंग और इसका मिसाइल का खतरा कंपेरेटिवली बहुत कम है, और बॉर्डर क्रॉस करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं है।
सो थोड़ा पेशेंस रखना होगा, टाइम लगेगा, बट दे विल बी बैक। वहां भी वो बैठे बैठे पेशेंस खो रहे हैं, ऑब्वियसली इतना टाइम होने पे कोई भी तो थोड़ा परेशान होगा। दोनों तरफ बस पेशेंस की जरूरत है और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट इज गिविंग ऑल द सपोर्ट, खाने पीने किसी की कोई टेंशन नहीं, रहने की कोई टेंशन नहीं है। तो आप बस इतना ही उनको मेरा सजेशन होगा। आई नो इट्स वेरी इजी टू से एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड, लेकिन पेशेंस रखना होगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन गंगा को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? वेरी गुड इनिशिएटिव, बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले गया प्लस इसको जो सोशल नेटवर्क के सोशल चैनल्स के थ्रू प्रमोट किया गया, ट्विटर एंड वगैरह के, तो लोग अपने क्वेरीज डाल रहे हैं, उन्हें आंसर्स मिल रहे हैं। मैंने खुद भी अपनी क्वेरीज डाली थी, उनको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, डिटेल्स एक्चुअली कुछ भी ऐसा नहीं कहीं से भी कोई न्यूज आ जा रहा है एंड समझ नहीं आ रहा है क्या है। उनके द्वारा जो न्यूज दी जा रही है, आई विल सजेस्ट कि उसको ही फॉलो करें, वो क्या बता रहे हैं, बिकॉज वो आपको क्लियर पिक्चर दे रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, कैसे कैसे चीजें हो रही हैं। इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट, वेरी नाइस। तो सब लोग उस पे ही बिलीव करें एंड फॉलो दैट। अच्छा स्नेहा, जब आप इंडिया आई अपने सरजमी पे, तो जब अपनी मिट्टी पे उतरी, जब आपने इंडिया में लैंड किया, तो कैसा लग रहा था, वो फीलिंग बताओ। घर वापस आ गए, बस यही फीलिंग थी। एंड सब जगह बस वंदे मातरम और यही सुनाई दे रहा। सब फ्लाइट में जितने भी लोग थे सब यही बस बोल रहे थे, वंदे मातरम। और ये तो बस लग रहा था घर आ गए। और अभी कुछ भी, और उसके बाद वी वर नम, क्योंकि हमें उससे पहले तो हम कुछ अलग ही जोन में थे। घर आके लगा कि हाँ नाउ और वी आर मोर सेफ, अभी अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा चलिए, अब आप सही सलामत तरीके से हिंदुस्तान आ गई हैं, अपने वतन में आ गई हैं, तो थोड़ी हल्की फुल्की बात कर लेते हैं। एयरलिफ्ट मूवी आपने देखी होगी, अक्षय कुमार जी जो इसमें है। कभी आप ये मूवी देखते समय सोची थी कि कभी आपके साथ भी ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ कभी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी मुझे ये फील नहीं आ रहा है कि हाँ मैं सपना ही देख रही हूँ कि ये सच है। ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि इमेजिन ही नहीं किया था कभी। एंड मैं, अगर ये बात उठी तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। हमारे साथ हमारे एक फ्रेंड ही है, वहाँ यूक्रेन में रहते हैं वो, कुछ साल इंडियन है, हैदराबाद के। उन्होंने, ही इज वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छे हैं। वो वापस आ सकते थे, उनके काफी मतलब वो इजीली वापस आ सकते, उनकी फैमिली वहाँ पे है, उनकी वाइफ, उनके बच्चे वहीं हैं। बट उन्होंने बीड़ा उठाया कि हम जितने भी इंडियंस थे, बिकॉज हम लोग नए हैं उस जगह पे, उतने हमें वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ जाना रास्ता नहीं पता था। उन्होंने हम सबको वहां से कैरी किया, मतलब जितने भी लोग अपनी गाड़ियों में थे, कुछ स्टूडेंट्स को लिया और हमें हमारे डेस्टिनेशन तक छोड़ा। एंड देन ही वेंट बैक टू हेल्प अदर पीपल। ही इज स्टिल देयर। मैं एक फेसबुक पेज उनका क्रिएट किया हुआ है जिसमें वो और लोगों की भी मदद कर रहे हैं। ही इज नॉट विलिंग टू कम बैक। ही सेइंग कि मैं वहां पे रहूंगा, मैं जितने भी इंडियंस हैं उनको और भी मदद करूंगा। वॉलंटरी डर रहे हैं, किसी का कोई प्रेशर नहीं है। तो मेरे लिए तो अक्षय कुमार वही थे, क्योंकि उन्होंने मुझे सही सलामत बॉर्डर तक तो पहुंचा दिया। He's still there actually. सीरियसली यार, बहुत सारे ऐसे हीरोज हैं जो रियल लाइफ में सुपर हीरोज की तरह हमारे काम आते हैं, और उन सभी हीरोज को सलाम। सर, अगर वीडियो के माध्यम से आप मुझे देखें, बहुत नेक काम कर रहे हैं, आपको दिल से सलाम, प्रणाम। एंड जितने भी लोग इस तरीके से बाकियों की मदद कर रहे हैं, सल्यूट। एंड मैं ये चलते चलते एक बात कहना चाहूंगी कि आप भी दुआ कीजिए। अगर आपके घर वाले कोई फंसे हुए हैं तो मैं भी दुआ करती हूँ कि वो जल्दी से सुरक्षित तरीके से घर आ जाएं और सब कुछ जल्दी से नॉर्मलाइज हो जाए। थैंक यू सो मच। Radio City.